चैप्टर 9 12-20 तक, ठीक। चैप्टर 9 है अपना एप्लीकेशन ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा था, उस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर अपनों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा। सबसे पहले तो उनको देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। फिर कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इनके रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे कोसेक थीटा। इस कोसेक थीटा को अपन बोल सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा भी, या फिर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, या फिर हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल, ठीक। थर्ड कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल इसका होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सॉरी ये होता है टेन का रेसिप्रोकल। कोट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है, इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कोट थीटा। अब इन्हीं के यूज़ से अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें थीटा की वैल्यू अपनी 9th क्लास 10th क्लास के लिए थीटा की वैल्यू क्या क्या होती है? थीटा की पॉसिबल वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये यूज़ की जाती है। मेनली अपने 9 चैप्टर के लिए टेन थीटा यूज़ होगा, तो 10 30 की वैल्यू याद रखोगे 1 अपॉन √3। ये वैल्यू बहुत ही काम में आएगी 10 30। फिर 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इक्वल 1। नेक्स्ट 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इक्वल √3। चलो ये अपने हुई 3 वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में मेन फॉर्मूला अपने को याद रखना है, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 30 इक्वल 1 अपॉन √3, 10 45 इक्वल 1, 10 60 इक्वल √3। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे उसको देखोगे तो क्वेश्चन के लिए 2 टाइप के एंगल, जो कि डेफिनेशन पहले बताई थी मैंने, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। जब अपन यहाँ पे हैं, ठीक है, और सामने कोई टॉवर खड़ा है, कोई भी ट्री खड़ा है, उस ट्री के टॉप को देख रहे हैं, तो टॉप को देखने पर जब अपन उसकी तरफ खड़े हैं तो 2 लाइनें बनती हैं। एक लाइन सीधी टॉप की तरफ एंड सेकंड लाइन सीधी उसके फुट की तरफ, ठीक है। तो टॉप की तरफ जो लाइन जाती है, अपने फाइनल ऑब्जेक्ट की तरफ जो लाइन जाती है, उसको बोलते हैं अपन लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट 2 टाइप की लाइनें होती हैं, लाइन ऑफ साइट, और जो सीधी जाती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है, इसलिए इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है।
कंडीशन क्या होगी एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए कि ऑब्जेक्ट अपना आई लेवल से ऊपर होगा, तो नीचे से ऊपर देखने पर दो लाइनें बनेगी, एक लाइन तो लाइन ऑफ साइट जो ऑब्जेक्ट को देखने पर, और दूसरी लाइन हॉरिजॉन्टल जो सीधा देखने पर। दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका उल्टा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लो कि अपन यहाँ पे हैं, ठीक है, इस पोजीशन पे हैं, यहाँ से नीचे जाते हुए किसी कार को देख रहे हैं, ये है अपनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऊपर ऑब्जेक्ट। तो इसको देखने पर दो टाइप से डायग्राम बनेगा, दो लाइनें बनेगी, एक तो लाइन सीधी, इसको क्या कहेंगे अपन, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, और सेकंड बनेगी अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन, एच लाइन। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को कहेंगे अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी यूज होगा, वहाँ पे दो पैरेलल लाइन दिखेगी, एक पैरेलल या हॉरिजॉन्टल लाइन और एक एक्सिस वाली। इन दोनों के बीच में ये अल्टरनेट एंगल जेड बन रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा, ये भी अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना होगा उतना यहाँ पे बनेगा, थीटा। अब इन्हीं टाइप से, इन्हीं के आधार पर अपन क्वेश्चन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट पढ़ लोगे सभी, क्या है एग्जाम्पल फर्स्ट में, अ टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट, अ टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले तो ग्राउंड देख लो, एक ग्राउंड बना, यहाँ एक टॉवर स्टैंड है, स्टैंड मतलब टॉवर खड़ा है, हो गया टॉवर, ठीक है, दिस इज टॉवर, टॉवर वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के एक पॉइंट से, यहाँ छोड़ के अपन एक पॉइंट यहाँ बना लें, एक पॉइंट से, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टॉवर। कितनी दूरी पर है वो, फुट ऑफ टॉवर से 15 मीटर की डिस्टेंस, ये 15 मीटर यहाँ से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टॉवर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बन रहा है, टॉप ऑफ टॉवर का, तो टॉप ऑफ टॉवर को मिलाओगे, ये कितना फाउंड हो रहा है, 60 डिग्री। और क्वेश्चन क्या अपना, फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर, टॉवर की हाइट अपने को फाइंड करनी है। तो बन गया एक राइट ट्रायंगल, इसको नाम दे दो ABC, हाइट को क्या मान लेंगे अपन, H मीटर, ठीक है। टॉवर को हटा दो अब में, तो क्या लेट करना अपने को, लेट द हाइट ऑफ टॉवर बी H मीटर, लेट द हाइट ऑफ टॉवर बी H मीटर, ठीक है। अब ट्राइंगल के अंदर देखोगे तो अपने पास हाइट क्या है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस दे रखा है। परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आते हैं, परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आते हैं, देखो tan थीटा में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एक और जरूरत पड़ेगी अपने को 60 डिग्री की, तो tan 60 की वैल्यू √3, ठीक है। तो यूज़ किसका करेंगे अपन, tan थीटा का। इन राइट ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू कितनी है, tan 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर H और बेस कितना है 15। अगली लाइन में tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3, जो कि अभी बताई थी मैंने, और H एज इट इज़ 15 एज इट इज़, बस 15 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये आंसर आ जाएगा अपना 15 √3 इक्वल H, मतलब हाइट आ गई अपनी कितनी, 15 √3 मीटर, ये आंसर, ठीक। एग्जाम्पल सेकेंड,
एग्जाम्पल सेकंड में सेकंड नहीं होगा, एग्जाम्पल थर्ड, सॉरी सेकंड बाद में करेंगे, उसमें साइन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड, इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। सबसे पहली बात तो है डायग्राम बनाना आना चाहिए। एक ऑब्जर्वर बनाना है कितना, 1.5 मीटर टॉल। ये ऑब्जर्वर कोई व्यक्ति हो सकता है, ये 1.5 मीटर टॉल। अब इज़ 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। एक चिमनी से, चिमनी तो ऊंची होगी, इससे कितनी डिस्टेंस पर है, ये 28.5 मीटर की डिस्टेंस पर। यहाँ पे एक चिमनी है, ये चिमनी, ठीक है। 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री। अब यहाँ से उस चिमनी का एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आई से, तो आँखें यही होगी उसकी, आई से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए दो लाइनें बननी चाहिए। एक लाइन तो लाइन ऑफ साइट हो गई और दूसरी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी, तो इन दोनों के बीच में बनेगा यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब ये 1.5 जितना है पूरा रेक्टेंगुलर शेप में बन गया, तो ये भी हो जाएगा अपना 1.5। ये 28.5, तो ये भी 28.5। अब ट्राइंगल देख लो, ए बी सी, ये बन गया ट्राइंगल, लेकिन इसको भी नाम देना पड़ेगा, तो डी और ई नाम देते हैं। फाइंड क्या करना है अपने को, हाइट ऑफ चिमनी। हाइट ऑफ चिमनी को देखोगे तो हाइट पूरी ए से डी तक हाइट है, लेकिन अपने पास ए बी है, कितना, ए बी फाइंड कर लेते हैं, एच, ठीक है। और बी से डी तक कितना है, 1.5, बी से डी तक 1.5, तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरी हाइट ऊपर से h प्लस 1.5, ये होगी इसकी पूरी हाइट, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन h फाइंड कर लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ चिमनी, लेट द हाइट ऑफ चिमनी बी कितना है, h प्लस 1.5 मीटर, ठीक है। अब इसमें ट्राइंगल केवल एक ही बन रहा है, कौन सा, राइट ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर केवल h, और बेस देखो ट्राइंगल में परपेंडिकुलर केवल h होगा और बेस कितना होगा, 28.5, 10 45 वैल्यू 1, तो h अपॉन 28.5 मल्टीप्लाई करो, तो 28.5 इक्वल क्या हो गया, h। ये तो h आया, लेकिन अपनी हाइट ऑफ चिमनी कितनी थी, h प्लस 1.5, मतलब इस h में 1.5 पर प्लस करोगे तो अपनी हाइट ऑफ चिमनी आएगी। तो यहाँ लिखेंगे, सो हाइट ऑफ चिमनी इक्वल 28.5 प्लस 1.5 इक्वल 28.5 और 1.5 को प्लस करोगे तो 550.28 129 और कैरी 30 मीटर। आंसर कितना होगा, 30 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा आ रहा है देख लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। मतलब ग्राउंड के एक पॉइंट से, एग्जाम्पल 4,
एग्जाम्पल 4, ये है अपना ग्राउंड। ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है? टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 10 मीटर टॉल, ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। इसके बाद में अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टॉप फ्रॉम P इज़ 45 डिग्री। ये पॉइंट P है। क्वेश्चन में बोला कि इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, ये बिल्डिंग है, यहाँ से यहाँ तक ये बिल्डिंग है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, तो फ्लैग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? फ्लैग का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। तो ये पूरा एंगल जो हो गया, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। इस छोटे वाले ट्राइंगल के लिए 30 डिग्री। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ। लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ को अपन क्या मान लें? लेंथ h, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ को L लिख लेते हैं, क्या? L। उसके बाद में एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, ये बिल्डिंग है, इसको B नाम दे देते हैं। इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है तो इसको x नाम दे दो, x फाइंड करना है। लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ L है और बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 10। तो अगर अपने को नीचे से ऊपर तक हाइट चाहिए तो 10 + L होगा। ठीक है, सॉल्व करें अपन। लेट क्या करना है आपने को? केवल लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ जो पूछा है उसको लेट कर लेंगे। लेट द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, किसकी लेंथ लेट करनी है? हाइट ऑफ बिल्डिंग ही फ्लैग स्टाफ। लेट द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ बी L मीटर एंड डिस्टेंस PB इक्वल x मीटर। ये लेट कर लिया। अब लेट करने के बाद अपने पास दो ट्राइंगल बन रहे, राइट ट्राइंगल। एक तो यहाँ पे नाम दे दें अपन P, इसको B, ये A, इसको नाम दे दिया C। तो एक तो हो जाएगा अपना ABP और एक CBP, दो राइट ट्राइंगल बन रहे हैं। तो सबसे पहले अपन दो कोई सा ट्राइंगल ले लो, एक इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, कौन सा? ABP, राइट ट्राइंगल ही यूज़ करना है अपने को, दूसरा ट्राइंगल यूज़ नहीं करना है। इसमें देखो ABP के अंदर एंगल हो रहा है अपना 45 डिग्री। टेन थीटा यूज़ करो, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा की जगह हो जाएगा कितना? 45 डिग्री। परपेंडिकुलर बोलो, परपेंडिकुलर जब ABP का यूज़ करेंगे तो पूरा परपेंडिकुलर होगा 10 + L, 10 + L। बेस हो जाएगा x। इसको सॉल्व करते हैं। 10 45 की वैल्यू 1 इक्वल 10 + L अपॉन x। तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 10 + L। ओके, इसको एक इक्वेशन दे दी फर्स्ट। इसके बाद में इधर सॉल्व करते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट के बाद में। एक और ट्राइंगल है अपने पास, उसको यूज़ कर लो। इन ट्राइंगल कौन सा है? इन ट्राइंगल CBP, CBP। इस ट्राइंगल के अंदर देखो टेन थीटा इक्वल वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा के प्लेस पे कितना है? CBP ट्राइंगल देखोगे तो 30 डिग्री, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर केवल इतना सा 10, बेस x, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 10/x। तो x से इक्वल हो जाएगा 10√3। अब x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट कर देते हैं अपन,
तो एल की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो x इक्वल क्या था, 10 प्लस एल था, x की जगह 10√3 पुट किया इक्वल 10 प्लस एल, तो एल इक्वल क्या हो जाएगा, एल इक्वल 10√3 माइनस 10। बस यही अपना आंसर। क्वेश्चन में अगर √3 की वैल्यू दी हो तो √3 की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी अपने को। एल इक्वल 10, √3 की वैल्यू होती है 1.73 माइनस 10, तो एल इक्वल मल्टीप्लाई करोगे तो 17.3 माइनस 10, एल इक्वल हो जाएगा 7.3 मीटर। ठीक है, कितने, आधे घंटे का? कितनी देर का सर? ये बन गया ना आधे घंटे का। आधे घंटे का ना? इसको स्टॉप कैसे करूँ, सर का बोलो क्या सर? हाँ बुलाएं तो फिर सेव नहीं होगा। डेस्कटॉप पे किया कि डॉक्यूमेंट में होता है।